एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मूवी का ब्रांड न्यू टीज हमें देखने को मिला है। डॉक्टर डूम के प्रमोशनल बूथ का न्यू लुक रिवील हो गया है, जहां हमें डॉक्टर डूम के थ्रोन के साथ साथ एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स के वेपन्स एंड मेजर डिटेल्स दिखाई गई हैं। मार्वल स्टूडियोज एमसीयू के न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एक्टर्स को अनाउंस करने वाला है। तो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे मूवी के ब्रांड न्यू सिनॉप्सिस की। यहाँ पर लिखा है कि अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज स्टीव रॉजर्स, शूरी, थॉर, लोकी, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका, फाल्कन, शैंग-ची, बकी बार्न्स, येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन और सारे एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगे। स्टीव रॉजर्स का नाम लिस्ट में सबसे आगे है। कैप्टन अमेरिका भले ही सैम विल्सन है, लेकिन टाइटल जाने के बाद भी स्टीव टीम का लीडिंग मैन होगा। गाइस, ये टीज हमें शंघाई में होने वाले एक्सपो में देखने को मिला है, जो कि कल 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल पर चल रही है। सबसे पहले आप डॉक्टर डूम थीम्ड इस ग्रीन ग्लास को और उसके ऊपर उसकी इस ब्लैक शैडो को नोटिस कर सकते हैं। देन एक्स मेंशन के अंदर चार्ल्स एक्जेवियर की व्हील चेयर और मैग्नीटो की चेयर के बीच में टेबल पर आप चेस बोर्ड रखा हुआ देख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, बट नाउ हमें न्यू एक्साइटिंग शॉट्स देखने को मिले हैं, बिकॉज यहाँ पर एक्समैन की तरह एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड वकांडन्स को भी एक बूथ डेडिकेटेड है। सबसे पहले आप एवेंजर्स के बूथ को देखिए। यहाँ पर एवेंजर्स के लोगों के साथ कैप्टन अमेरिका की शील्ड और इस साइड में म्योलनीर भी रखा हुआ है, और इस सिंबल के पीछे स्टॉर्म ब्रेकर भी है। यहाँ पर बेसिकली डूम वर्सेस एवेंजर्स के बैटल को टीज किया गया है। बट एवेंजर्स के लोगों के ऊपर जिस तरह से इन ग्रीन लाइंस को ड्रॉ किया गया है, इट मींस कि डूम्सडे में एवेंजर्स डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाएंगे। वो सारे वर्ल्ड्स के ऊपर टेक ओवर करने वाला है। देन गाइस, वकांडा से ब्लैक पैंथर का थ्रोन भी यहाँ पर फीचर किया गया है। पीछे ब्लैक पैंथर का सिंबल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें फैंटास्टिक फोर का टीज दिया गया है, जहां पर आप रीड रिचर्ड्स के चॉक बोर्ड को देख सकते हैं। एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग कि यहाँ पर किस तरह से हर एक टीम को टीज किया गया है, न्यू एवेंजर्स को छोड़कर। इवन हमें डूम्सडे में फीचर की जाने वाली इन चारों टीम्स के प्रोमो पोस्टर्स भी देखने को मिले हैं। एवेंजर्स कंपाउंड, वकांडा, बैक्स्टर बिल्डिंग और एक्स मेंशन। वैसे गाइस, अगर आपको याद हो तो एमसीयू में एवेंजर्स कंपाउंड एंड गेम के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गया था, बट हो सकता है कि ऑफ स्क्रीन इसे रिबिल्ड कर दिया गया हो और डूम्सडे में हम सैम विल्सन और उसकी एवेंजर्स की टीम को इस न्यू बेस पर देखें। काफी सारी थ्योरीज का कहना है कि ये एवेंजर्स कंपाउंड अर्थ 616 का नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स का है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारे मेन अर्थ का एवेंजर्स कंपाउंड है। नाउ गाइस, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन चारों ही जगहों को यहाँ डॉक्टर डूम के अराउंड उसके कासल में फीचर किया गया है। इन ग्रीन स्टेन ग्लासेस के ऊपर आप इन चारों लोकेशंस को देख सकते हैं। एंड गाइस, ये रूम जहाँ डॉक्टर डूम का ये मिस्टीरियस थ्रोन है, लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स भी हो सकता है, जो बेसिकली कॉमिक्स में एक ऐसा प्लेस है जो टाइम एंड स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करता है। यहाँ से वो अदर यूनिवर्सेस को देख सकता है, पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इवन जिस टाइम एंड प्लेस में वो जाना चाहता है वहां जा सकता है। वो पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी देख सकता है। तो आई थिंक पूरे मल्टीवर्स एंड सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करने के बाद उसे ये चार टीम्स ऐसी दिखेंगी जो कि उसके लिए थ्रेट होंगी, जो उसके मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप करने के प्लान को रोक सकती हैं। देन वो इन सारी टीम्स के पास्ट के बारे में जानने का ट्राई करेगा एंड उसे यहाँ पर मिलेगा टोनी स्टार्क, जो कि एग्जैक्टली उसी की तरह दिखता है। एंड फिर वो सारे हीरोज को मैनिपुलेट करने के लिए टोनी स्टार्क के फेस का यूज करेगा, बिकॉज देन वो उसके ऊपर इजीली बिलीव कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पर हीरोज के साथ फाइट करने की जरूरत ही क्या है, जब वो उनके साथ रहकर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। एंड मूवी में उस पॉइंट पर वो अपने रियल प्लान को रिवील करेगा, जब सारी स्ट्रिंग्स उसके हाथ में होंगी, जब हीरोज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नाउ गाइस, डॉक्टर डूम के थ्रोन के अराउंड एंड थ्रोन के ऊपर भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें आपने नोटिस किया होगा। ऑब्वियसली उसके थ्रोन का ये डिजाइन तो कूल है ही, बट आप उसके ऊपर इस सिंबल को नोटिस कीजिए जिसकी तरफ ये एरो पॉइंट कर रहा है। कुछ याद आया? हाँ गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के ड्रोन लाइट शो में ये सेम सिंबल हमें यहाँ देखने को मिला था, और इस पिक्चर में उसके फ्लोर पर जो सिंबल बनाया हुआ है वो भी काइंड ऑफ उसी की तरह दिखाई दे रहा है। काफी सारी थ्योरीज का कहना है कि ये डॉक्टर डूम का र्यून साइन है, क्योंकि डॉक्टर डूम एक मास्टर मैजिशियन है और हर एक मैजिशियन का अपना एक
अलग साइन होता है। लाइक जैसे एमसीयू में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, एगाथा जैसे मैजिशियंस को डिफरेंट रून साइंस का यूज करते हुए देखा है। इसी तरह से डूम्सडे में डॉक्टर डूम का अपना एक अलग रून साइन होगा। एंड गाइस, अगर आप इस सिंबल को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली जायरोस्कोप डिवाइस की तरह दिखाई देता है, जो बेसिकली बैलेंस एंड डायरेक्शंस को मेंटेन एंड मेजर करने के काम आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम इसका यूज अपने न्यू मल्टीवर्स के क्रिएशन को करने में करेगा। टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों को कंबाइन करके वो अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। ऑनेस्टली डॉक्टर डूम के बारे में हम जितना ज्यादा जान रहे हैं, उसका कैरेक्टर उतना ही और मेनेसिंग साउंड कर रहा है। नाउ गाइस, कल शंघाई के इस इवेंट में केविन फाइगी भी प्रेजेंट होंगे, जो कि ऑडियंस के साथ Q&A सेशन करने वाले हैं। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हमें यहाँ कुछ देखने को मिलेगा नहीं। आप ट्रेलर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 25 जुलाई को मार्वल स्टूडियोज का हॉल एज पैनल प्लेस लेने वाला है। एंड मार्वल यहाँ पर काफी सारे बड़े अनाउंसमेंट्स करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्वल न्यू प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करने वाला है। यहाँ पर हमें न्यू मूवीज एंड शोज के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर एक्स-मैन मूवी को फाइनली ऑफिशियली कंफर्म किया जा सकता है। साथ में न्यू मूवीज में यहाँ पर ब्लैक पैंथर 3 एंड शैंग-ची 2 जैसी मूवीज को अनाउंस किया जा सकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट भी इस पैनल के दौरान मौजूद होंगे, और स्पेशल गेस्ट में हमें डेंजिल वॉशिंगटन भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि न्यू ब्लैक पैंथर मूवी का पार्ट है। एंड क्योंकि म्यूटेंट सागा के बारे में यहाँ बताया जाने वाला है, तो हो सकता है कि न्यू एक्स-मैन एक्टर्स को यहाँ पर रिवील कर दिया जाए, क्योंकि काफी टाइम से मार्वल स्टूडियोज एक्स-मैन कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कर रहा है, और मे बी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की कास्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो। नाउ गाइस, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि हमें यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की पूरी कास्ट देखने को मिलने वाली है, या कुछ बड़े स्टार्स तो हमें जरूर देखने को मिलेंगे। और दूसरी ये कि यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर को जनरल ऑडियंस के साथ शेयर कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ हो जाएं। कास्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट हो और डूम्सडे का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाए। सीरियसली गाइस, अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती है तो हॉल एज पैनल फैंस को डिसअपॉइंट करने वाला है। श्योरली म्यूटेंट सागा एंड अपकमिंग मूवीज के लिए हम सब एक्साइटेड हैं। अगर उन्हें रिवील किया जाता है तो ये भी काफी अच्छी चीज है, बट एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी सभी फैंस की प्रायोरिटी है। बट क्योंकि इस मंथ के एंड में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी रिलीज होने वाली है, तो मार्वल नहीं चाहेगा कि ब्रांड न्यू डे से फैंस का फोकस डूम्सडे की तरफ शिफ्ट हो जाए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्वल स्टूडियोज के लिए चीजें यहाँ पर थोड़ी सी मैसी हो जाएंगी। गाइस, आपको क्या लगता है? कॉमेंट करके बताइए। गाइस, बात हो रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, तो हम सब जानते हैं कि इस मूवी के थ्रू एमसीयू में एक न्यू म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हम सब जानते हैं कि सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है, जो कि इस मूवी के बाद सीक्रेट वॉर्स में भी अपीयर होगी, और उसके बाद म्यूटेंट सागा के मेन लीड्स में से एक होगी। एंड गाइस, मार्वल का यही प्लान है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें एमसीयू की नेक्स्ट मूवीज में म्यूटेंट्स एक एक करके इस तरह से देखने को मिलने वाले हैं। ब्लैक पैंथर 3 के डायरेक्टर रायन कुगलर अपनी मूवी में एक म्यूटेंट को ऐड करना चाहते हैं, एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग वो स्टॉर्म का कैरेक्टर होगा। वेल, ये आइडिया अच्छा है, ये दिखाने के लिए कि म्यूटेंट्स ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अब मार्वल के पास एक्स-मैन कैरेक्टर्स के राइट्स हैं, तो इस तरह से वो चीजों को म्यूटेंट सागा के लिए सेटअप कर सकते हैं। बट आपको नहीं लगता कि जीन ग्रे एंड स्टॉर्म जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स-मैन कैरेक्टर्स को एक्स-मैन की मूवीज में ही इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए? आई मीन, म्यूटेंट सागा का मजा ऐसे में खराब हो रहा है, बिकॉज वहां पर जब इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये इतना एक्साइटिंग नहीं रहेगा। मैं इन म्यूटेंट कैरेक्टर्स को पहली बार म्यूटेंट सागा में ही देखना प्रेफर करूंगा। गाइज, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।